हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। आज हम करेंगे के यूनिवर्सिटी का इस सब्जेक्ट का यूनिट 2 का टॉपिक है ये। ठीक है, यूनिट 1 मैंने करा दी है, यूनिट 2 का है। अब देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए टेक्स्ट बुक? पाठ्य पुस्तक क्या है? व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ द सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एज सोर्स ऑफ नॉलेज? ज्ञान के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों के चयन का आधार क्या होना चाहिए? मतलब जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको अपनी खुद की बुक लॉन्च करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन 16 नंबर का आता है, तो ध्यान से करना। और शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें भी आस्क है कि व्हाट इज़ ए टेक्स्ट बुक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पाठ्य पुस्तक, पहले नु समझ लो पाठ्य पुस्तक होगा कि है। देखो, टेक्स्ट बुक बोलते हैं जिसको। पाठ्य पुस्तक दो उससे बन रही है, शब्दात है। पाठ्य, पाठ्य का मतलब होया कर जो पढ़ने के लिए हो। ठीक है, पढ़ने ड है यो। ठीक है, पढ़ने के लिए हो। और पुस्तक मतलब जो किताब, मतलब जो किताब किस खातिर हो, पढ़ने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे? पाठ्य पुस्तक कहेंगे। यह बात है। यह शब्द पाठ्य और पुस्तक से बना है। पाठ्य का मतलब है अध्ययन, या फिर हम कैसे कहें पढ़ने के लिए। पुस्तक का मतलब है किताब, इसलिए पाठ्य पुस्तक का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने के लिए किताब। बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं। ठीक है, आप ऐसे कैसे एग्ज़ाम में लिखाना, और हेडिंग बना के जरूर लिखा करो। अगर एक बार समझ लो, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सको। जरूरी नहीं हो डिटो नु के नु वर्ड कॉपी कर आओ। ठीक है, पाठ्य पुस्तक क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसके उपयोग क्या हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके यूज़ क्या होते हैं किसी भी बुक के, टेक्स्ट बुक के, मतलब पाठ्य पुस्तक के उपयोग क्या हैं। देखो, स्कूल होया मतलब कि जित भी आपने पढ़ना है, स्कूल होया, कॉलेज होया, कुछ भी होया लाइफ में, है ना। जित भी आप कुछ ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हो, तो उसमें आपने किसी न किसी कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। नु तो है नहीं मुँह जुबानी याद कर लोगे, या कितने पढ़ के ने पढ़ना तो पड़ेगा ना, कोई सोर्स तो चाहिएगा ना। तो उसके इसके यूज़ हो जाओगे, है ना। देखो, पाठ्य पुस्तकें क्यों होया करें? आमतौर पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों को एक विशेष विषय के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे अब आपका ये एग्ज़ाम है, तो आप कुछ ना कुछ तो बुक लेके आओगे कंटेंट पढ़ने खातर, है ना। तो उससे ये इसके यूज़ में आ गया। उसके बाद है महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, एक तो इसकी इम्पोर्टेंस में मेन भाई टीचर मतलब जो स्टूडेंट है उन्हें कंटेंट मिल जा है, मतलब पढ़ने खातर उन्हें कितने कितने धक्के नहीं खाने पड़ते कि भाई गूगल पे तो टॉपिक सर्च कर करके ना खुद के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, उन्हें एक जगह से सोर्स मिल जावा है। ठीक है, टीचर ने पढ़ाने नू मिल जा है कि हाँ मैंने बच्चे तो इस बुक में तैर इतना ही पढ़ाना है। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस होगी। जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत ही ईजी है। जो भी टेक्स्ट बुक के बारे में आप कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, मतलब सीटेट की या फिर इन फ्यूचर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप चूज़ करोगे ना आपने कौन सी बुक में तो प्रिपरेशन करनी है, कौन सी में तो प्रैक्टिस करनी है। और बुक चूज़ करते आना सारी चीज़ देखोगे, है ना। आपके उसकी लैंग्वेज समझ आओगी उस बुक की। देखो, कभी भी हम बुक लेते हैं कोई भी, है ना, पहले नु देखेंगे राइटर ने, मतलब उसका राइटर कौन सा है, वह कितनी मार्केट में चल रही है, मतलब उसके व्यूज़ देखेंगे, रिव्यू बोलते हैं जिसने, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग टाइम भी रिव्यू देखेंगे उसके, किसी भी सामान के रिव्यू देखते हैं ना, ऐसे ही बुक के भी रिव्यू देखे जाते हैं। फिर नु देखेंगे उसकी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, उस बुक वाली लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आपके कंटेंट जिस सब्जेक्ट के आप मतलब आपने नॉलेज चाहिए है उसके बारे में कितना उसके उसमें लिख रखा है, ये सारी चीज़ देखी जाऊंगी ना। ये सारी बात आपने इसमें लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है विषय विशेष। विषय विशेष का मतलब है कोई भी टेक्स्ट बुक है तो जो मैथ की है तो उसमें मैथ का एक कंटेंट पा हुआ नू नहीं है, उसमें और कुछ पा जाओगा, मतलब और को मैं किसी सब्जेक्ट का पा जाएगा, तो ये क्या है, मतलब किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होया करे कोई भी बुक कोई। ठीक है, वे किसी विषय विशेष, देखो किसी विशेष विषय या अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे गणित, इतिहास या विज्ञान व प्रासंगिक पाठ्यक्रम सामग्री को कवर करते हैं। समझ आ गया। उसके बाद है सीखने का उपकरण। यो एक तरीका डिवाइस हो जाओ, मतलब पढ़ने के लिए, मतलब पाठ्य पुस्तकों को शिक्षकों और विद्यार्थियों, मतलब एक टीचर पढ़ा होगा उसने, जो स्टूडेंट होंगे उसने पढ़ेंगे ना, उसके लिए क्या होगा, एक संसाधन के रूप में काम करे जाओगे। शिक्षण और सीखने की गतिविधियों में सहायता है तो एक संसाधन के रूप में तैयार किया गया है। ये तो था भाई व्हाट इज़ टेक्स्ट बुक, और इससे इम्पोर्टेंस, यूज़ वगैरह ये सब। ठीक है, ईब है इसमें पाठ्य पुस्तक चयन के लिए आधार।
कभी भी आप टेक्स्ट बुक को चूज़ करते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ ध्यान रखोगे, ठीक है। सबसे पहला है सटीकता और विश्वसनीयता। मैंने कुछ वर्ड्स इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये देखो जैसे अद्यतन है तो कई बच्चे बचड़ जाओगे अखबार नहीं हो तो कि इतना मुश्किल वर्ड है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सटीकता और विश्वसनीयता कारक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कारक इसके रीज़न के है, मतलब मेन, और विश्वसनीयता का मतलब किए हुए हैं। जो आप कभी भी टेक्स्ट बुक चूज़ करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, जो आपके मटेरियल है सामग्री वह एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, अपडेटेड होनी चाहिए और वैज्ञानिक रूप से ठोस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें जो आपका उस कंटेंट होगा वो क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। नो नहीं है कि 2025 में आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और 2012 का की कोई बुक उठा रहे हो, ठीक है ना। तो कोई भी बुक उठाओ तो वो लेटेस्ट पढ़नी चाहिए हमने। फिर है विश्वसनीयता, उसमें कोई भी झूठ झाट गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। नो नहीं है कि कमो छाप दिया और बालक पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में गलत कर पाऊंगे। पाठ्य पुस्तक में विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए, वह पूर्वाग्रह या गलत सूचना से बचना चाहिए। फिर जो भी बुक चूज़ करोगे आप वह क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम से रेलिवेंस, प्रासंगिकता का मतलब होया करे संबंधितता। मतलब मैथ की बुक है या फिर क्या है कंप्यूटर की बुक है तो उसमें कंप्यूटर के ही क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है ना। जो भी आप सब टॉपिक उसमें पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक से ही रिलेटेड बात होनी चाहिए, नूनी कम उठा दिया उसमें, ठीक है। फिर है इसमें यही बात लिख रखी है, पाठ्यक्रम संगतता सुनिश्चित करे कि पाठ्य पुस्तक विशिष्ट पाठ्यक्रम आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ठीक है, जिसमें सीखने के उद्देश्य, विषय और कौशल शामिल हो। स्किल्स होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो उसी से रिलेटेड। फिर है विषय वस्तु की पूर्ति, सामग्री विषय वस्तु से प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट होनी चाहिए, वह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरी करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आप किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो और वो आधा अधूरा हो, उस एक बुक में ही मतलब उस कंटेंट में आपने सारी चीज़ मेंशन करनी चाहिए। फिर है पठनीयता और दर्शकों के लिए उपयुक्तता, मतलब इसमें 2 पॉइंट आ जावे हैं, एक हो सुलभता और एक अनुभव। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, जो भी आप टेक्स्ट बुक ले रहे हो उसमें, ठीक है, वाक्य होनी चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ईजीनेस मतलब आप इजीली पढ़ पाओ, और छात्रों की आयु व पढ़ने के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। देखो इसमें क्या है, मतलब जो भी मान लो ये एक बालक है, ये छोटा है, ठीक है ना, तो इसके जो अगर ये टेक्स्ट बुक इस खातर ली जा रही है तो उसमें ऐसे ऐसे डायग्राम ऐसे जो इसने इंटरेस्टिंग लगे जिससे इसका पढ़ने में जी करे, है ना। और अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग, तो एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसको समझ आ जाए। अब हम भी कोई बुक लेकर आवे हैं, मान लो आपका क्वेश्चन हिंदी में समझ में आवे हैं, ठीक है, और आप बुक ले आओ इंग्लिश की तो अधर ही रह जाओगी, पढ़ी नहीं जाओगी, ठीक है। उसके बाद है अनुभव, पुस्तक रोचक और प्रेरक मोटिवेटेड सी होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़े से हेडिंग वगैरह इस तरह हो कि अट्रैक्टिव सी लगे, उसमें फिगर वगैरह होनी चाहिए जो जिससे बच्चे ने ईजिली समझ में आ जावे, वह उसमें चित्र उदाहरण एग्जाम्पल होने चाहिए और गतिविधियाँ होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की रुचि को आकर्षित करे। मतलब मान लो आपने कोई चैप्टर कराया तो उससे रिलेटेड अगर उसमें पीछे मतलब चैप्टर के पीछे के हैं क्वेश्चन दे दिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए तो बच्चे का क्या होगा, मतलब टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा, वो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस लगा देगा, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद है शैक्षणिक विशेषताएं, शिक्षण सहायक मतलब पाठ्य पुस्तक में जो आप बुक्स पढ़ोगे प्रभावी शिक्षण और सीखने में सहायक विशेषताएं शामिल होनी चाहिए, मतलब उसमें समरी होनी चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, एक्सरसाइज खातर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और शब्दावली मतलब वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी होनी चाहिए। फिर है रणनीति शिक्षण, इसे विभिन्न शिक्षण शैलियों और सीखने के तरीकों का भी समर्थन करना चाहिए, मतलब बहुत सारे इसमें जो टीचिंग के मेथड्स होते हैं और सीखने के तरीके हैं उनका भी समर्थन करना चाहिए, ठीक है। ये जय है इसलिए यहाँ पे लिख रखा है, थोड़ा अगर समझ में ना हो तो जुड़ाव और प्रेरणा। जुड़ाव और प्रेरणा में क्या है, जो भी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें सक्रिय शिक्षण और सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें चर्चाएं, समूह गतिविधियाँ और व्यवहारिक प्रयोग शामिल हो। प्रेरणा
इससे जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए व सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा मिलना चाहिए। देखो हमने क्या पढ़ा है, एक तो जो भी आप बुक लोगे उसमें सटीकता होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और वह विश्वसनीय होनी चाहिए, नहीं है उसमें कुछ हो छाप दिया, गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है वह सब्जेक्ट रेलिवेंट होनी चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उसमें टॉपिक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल्स हो, उस बुक में एग्जाम्पल हो, एक्टिविटी हो, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, और मोटिवेटेड हो। अब कोई भी बुक आप ले रहे हो, अगर कोई आप नॉवल भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी ये सब चीज़ देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट की ही हेडिंग बना के आपने थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सप्लेन करना है। अगर इसमें इस टॉपिक में आपका कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। और इस यूनिट का बस एक क्वेश्चन रह गया है, ये कल अपलोड हो जाएगा, फिर आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो पेपर होता है ना, ये 1.5 घंटे का होता है और 40 नंबर का आता है, इसमें बस 2 ही यूनिट आती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।